संसार की बदलती दिशाएं। ये संसार एक परिवर्तनशील है। समय समय पर इसका परिवर्तन होता रहता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और आपदाओं से बचा सकते हैं। जैसे कि सतयुग में की कड़ी जब प्रारंभ होती है, सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण हुआ करती है। प्रत्येक आत्मा के जन्म 8 होते हैं। आत्मा यहाँ सत्व प्रधान होती है। देवता घराना होता है। आत्मा सत्व प्रधान होती है। माना आत्मा के अंदर वैमनस्यता नहीं होती है और सभी में भाईचारे के संबंध स्थापित रहते हैं। आपस में राजा और प्रजा में पिता पुत्र के संबंध बने रहते हैं। ऐसे युग में जाने के लिए मनुष्य को परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। त्रेता युग जहाँ पर 14 कलाएं होती हैं, 14 कला संपूर्ण, 12 जन्म होते हैं, सतोगुणी होते हैं, क्षत्रिय घराना होता है, आत्मा सतगुण होती है। वरना त्रेता युग में भी कलाएं तो गिर जाती हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी सत्य का अनुरागी होता है, सत्य के आचार को धारण करता है। इसके पश्चात द्वापर प्रारंभ होता है। द्वापर युग में से जो है धर्मों की स्थापना होना प्रारंभ होता है और संसार के पतन होने का कार्य प्रारंभ होता है। द्वापर में मात्र 8 कलाएं रह जाती हैं। सर्वप्रथम विक्रमादित्य ने आकर शिव प्रतिमा की स्थापना की। इसके पश्चात देवियों की पूजा प्रारंभ होती है। इसी जो है द्वापर से देवियों की पूजा प्रारंभ होती है, गणेश की पूजा प्रारंभ होती है। भक्ति का चढ़ प्रारंभ हो जाता है द्वापर से। गीता का भी लेख द्वापर में ही लिखा जाता है, जबकि गीता का वर्तमान कलयुग के अंत में गुजरता है और द्वापर में लिखा जाता है। इसी प्रकार से हवन प्रथा भी जो है द्वापर से प्रारंभ होती है, इसके पहले नहीं थी। हवन का अर्थ होता है अपनी बुराइयों का त्याग करना। आग में लकड़ी जलाई जाती है और योग के द्वारा पापों को भस्म किया जाता है। हवन से वातावरण को स्वच्छ किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक आत्मा को स्वच्छ करके तुम योग के द्वारा ही स्वच्छ कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। और कलयुग प्रारंभ जैसे ही होता है, वैसे पेड़ों की पूजा प्रारंभ होने लगती है। मानव यहाँ स्वार्थी होना प्रारंभ हो जाता है। उसे अपने स्वार्थ से मतलब रहता है, अन्य समस्याओं से नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर अशांति वातावरण बढ़ने लगता है।